धारावी के लोग कई सालों से बेवकूफ है और बेवकूफ रहेंगे। इनको बस एक लालच दे दो, एक के बाद एक फ्री, एक के साथ दो फ्री, दो के साथ तीन फ्री, जितना आपका फ्लोर है वो आपको फ्री में मिलेगा। एक चॉकलेट के साथ दूसरा चॉकलेट फ्री नहीं मिलता है, तो ये घर कहां से देंगे? हमारी माँ बहनों को सिर्फ ये सोचना है कि हमें क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, ये सोचना हमें। कोई भी बिल्डर अगर हमारे घर पे आता है तो हमसे एफिडेविट लेने के बदले रूल्स ये है कि वो बिल्डर हमें एफिडेविट दे कि हम आपको ये स्क्वायर फीट का ये विंग में ये फ्लोर पे आपको बिल्डिंग में रूम दे रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, वो हमसे एनओसी मांग रहा है। एनओसी मांगने का मतलब है कि अगर आपका 50% से 60% एनओसी उसको मिलता है तो वो कायदे से और अपने आप को लीगल बताएगा कि लोग हमारे फेवर में है। और मैं धारावी बचाओ आंदोलन को एक खास करके रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ पे मेरा जब धारावी की बात है, पक्ष जात बाद में, आप लोग महीना 15 दिन में आप लोग एक लोग को गाइड मत करो। क्या होता है, आज हम लोग मीटिंग में आए, बात किए, 15 दिन यहाँ से हट गया, तो 15 दिन में हमारी आपा खाला लोग एक से एक प्लान बना लेते हैं। यानी ये अडानी से भी आगे है। इनको कोई लालच दे दिया कि एक के साथ एक फ्री, अल्लाह चल मेरे ऊपर भी सर्वे कर ले। इस तरीके का भूल, अगर आपका एक बेटा है तो उसको 2 बर्थ सर्टिफिकेट कहां से मिलेगा? यानी एक घर है, राशन कार्ड एक, फोटो पास एक, सब कुछ है, तो उसको दो रूम कहां से मिलेगा? आप लोग पहले सोचो। ये हमें बहकाया जा रहा है, पिछले कई सालों से हमको बहकाया जा रहा है। तो मेरी माँ बहनों से मैं सिर्फ यही कहूंगा कि हमें बहकना नहीं, हमको समझना है कि हमें हकीकत में मिलने वाला क्या है और हमारे साथ धोखा होने वाला क्या है। ये सरकार जो अडानी की मोहब्बत में उसके ऐब को छुपा रही है। अडानी मेरा रिश्तेदार नहीं है लेकिन आप लोग हो, अडानी मेरा खानदान का नहीं है लेकिन आप लोग हो। तो मुझे पहले आप लोगों की बात करना है कि आप लोग कहीं इससे भी ऐसा काम मत करो कि हम तो डूबे दूसरे को भी ले डूबेंगे, क्योंकि पूरा दारो मदार आप लोग के कंधे पे है धारावी। अगर यहाँ के लोग लालच में आए तो वो लालच में तो कामयाब नहीं होंगे। हाँ, डंपिंग ग्राउंड में जाके उसी के आजू बाजू में कहीं कब्रिस्तान मिलेगा, क्योंकि आप खुद सोचो कि जहां पे भी हमको भेजेगा वहां पे हमारे बच्चों के लिए नया स्कूल है क्या, नया कॉलेज है क्या, नया हॉस्पिटल है क्या? नहीं है। तो इतनी पब्लिक वहां पहले से ही पब्लिक है, उस पब्लिक के ऊपर बोझ डालने के लिए हम लोग जाएंगे? हमारा जो सुधार है वो यहाँ नहीं हो पाया है तो कहीं और कैसे होगा? धारावी एक छोटी गंदी बस्ती है, लेकिन जहां डंपिंग ग्राउंड है वो इससे भी कई हजार गुना खतरनाक है। तो आप लोग खुद सोचो और समझो। और मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि एक दिन की लड़ाई नहीं है, ये रोज की है। अगर कोई आता है आपसे प्रूफ मांगता है, आप जब एफिडेविट मांग रहा है, नकाशे भाई यहाँ एफिडेविट जो मांगा जा रहा है ये नया खेल। यानी हम बिल्डर से रूम लेने जाते हैं तो बिल्डर हमको एफिडेविट देता है कि यहाँ तो हमसे एफिडेविट मांग रहा है, ये नया खेल क्या है? तो इस पे जरूर खास करके ध्यान हो। और यहाँ कोई पक्ष की बात नहीं, कोई जात की बात नहीं, आज हमारे घर की बात है। तो घर को बचाना है तो हमको एक दूसरे के साथ खड़े रहना है। मेरा वाद विवाद वो अपनी जगह पे, लेकिन पहले मेरा घर, मेरा परिवार, और मुझे गांधी जी को भी बचाना है, न्याय देना है। देखिए आप लोग, उनको भी डीआरपी के तहत पात्र कर दिया गया है, बाद में उनको भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई बात नहीं। मेरा घर रहेगा तो मैं दूसरा गांधी की मूर्ति लगा सकता हूँ, लेकिन जब मेरा घर ही नहीं रहेगा तो मैं किसको लगाऊं? खुदा। करण जी, आपको बात करना 2 मिनट।